आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 20 मिली 0.2 एम Al2SO4 का होल थ्राइस को 20 मिली 0.6 एम BaCl2 विलयन के साथ मिलाया गया। ठीक है, तो विलयन में प्रत्येक आयन की सांद्रता ज्ञात करो। ठीक, तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इसका उत्तर निकालते हैं। ठीक है ना, तो 0.2 एम Al2SO4 का होल थ्राइस एम Al2SO4 का होल थ्राइस जो होगा, इसको हम नॉर्मलता में परिवर्तित कर लेते हैं, मोलरता के रूप में दिया है, तो हमारा हो जाएगा 0.2 गुणा 6n Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है ना, तो जब हम इसे हल करेंगे तो आएगा हमारा 1.2 n Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये हमने मोलरता को हमने नॉर्मलता में परिवर्तित कर लिया। ठीक, तो अतः जो ये Al2SO4 का होल थ्राइस इसके मिली तुल्यांक बराबर, अतः Al2SO4 का होल थ्राइस के मिली तुल्यांक बराबर, ठीक है ना, मिली तुल्यांक बराबर 20 गुणा 1.2 बराबर 24। ठीक है ना, तो ये हमारे जो Al2SO4 के होल थ्राइस के जो हमारे मिली तुल्यांक आएंगे कितने आएंगे, 24। ये कैसे आया, ये हमारा होता है नॉर्मलता गुणे आयतन, V गुणा N का जो होता है ये हमारा गुणनफल होता है। तो जैसे कि हमें विलयन का आयतन दिया था कितना, यहाँ पर 20 मिली दिया था Al2SO4 का। ठीक है, और जो हमने इसकी नॉर्मलता जो निकाल ली है वो हमने ऊपर देखी अभी, जैसे कि ये निकाला है नॉर्मलता में परिवर्तित करते मोलरता को, तो ये हमारी 1.2 आ गई। ठीक, तो जब हम इनको हल करते हैं तो हमारे मिली तुल्यांक देते हैं। ठीक, मिली ये तुल्यांक। ठीक है ना, इस सूत्र की सहायता से हम मिली तुल्यांकों को निकालते हैं। ठीक, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे इसमें जो Al2SO4 के होल थ्राइस में जितने भी हमारे मिली तुल्यांक थे वो कितने हैं, 24। ठीक है ना, इसी प्रकार ठीक, BaSO4 वो बी, जैसा कि हमें प्रश्न दिया है 0.6 एम BaCl2 विलयन के साथ। ठीक, तो अर्थात 0.6 एम BaC, ठीक है ना, BaCl2। ठीक है, इसमें भी हम मोलरता को नॉर्मलता में परिवर्तित करते हैं तो हमारा आएगा 0.6 गुणा 2 n BaCl2 अर्थात 1.2 n BaCl2। ठीक है ना, इसको हमने नॉर्मलता में परिवर्तित कर लिया, तो अतः जो BaCl2 के मिली तुल्यांक होंगे, अतः BaCl2 के मिली तुल्यांक बराबर होंगे वही आयतन गुणा नॉर्मलता, तो अर्थात 1.2 गुणा 20 बराबर, इसमें भी हमें जो आयतन दिया है वो 20 ही दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो हमारे मिली तुल्यांक आएंगे वो हमारे 24 आएंगे। ठीक है ना, अर्थात जब हमारी जो ये अब इसमें जो समीकरण होती है उसको लिख लेते हैं, जब ये आपस में मिलाए जाते हैं तो हमारा इस प्रकार अभिक्रिया होगी, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 मोल BaCl2 के जब अभिक्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप हमारा 3 मोल BaSO4 का बनेगा। ठीक है ना, और प्लस 2 मोल AlCl3 के बनेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी रासायनिक समीकरण होगी। तो जो जैसे कि हम अभिक्रिया में देख सकते हैं, तो अभिक्रिया से पहले इसके जो मिली तुल्यांक होंगे वह लिख लेते हैं, फिर अभिक्रिया के पश्चात जितने भी मिली तुल्यांक होंगे उनको लिख लेंगे हम। ठीक है ना, तो अभिक्रिया से पहले मिली तुल्यांक, अभिक्रिया से पहले मिली
तुल्यांक, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हमसे यहाँ पे हमने जो निकाल रहे हैं अभिक्रियक पहले, तो उस स्थिति में ये हमारे उत्पाद तो बने नहीं होंगे, तो इनके जो मिली तुल्यांक होंगे वे हमारे 0 0 होंगे, ठीक है। परंतु जो अभिक्रिया के पहले जैसे कि हमने निकाले हैं जो मिली तुल्यांक है वो दोनों हमारे 24 24 हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया से पहले हो गया। अब लिख लेते हैं अभिक्रिया के पश्चात मिली तुल्यांक। अभिक्रिया के पश्चात मिली तुल्यांक, ठीक है ना। तो अभिक्रिया के पश्चात जो हमारे मिली तुल्यांक हो जाएंगे, तो हमारे जो अभिकारक है वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाएंगे उत्पादों में, अर्थात जो उत्पादों के जो हमारे मिली तुल्यांक होंगे अब वो 24 24 हो जाएंगे, ठीक है ना। अतः जो Al+3 के मिली तुल्यांक आएंगे हमारे, जैसा कि हम इन तुल्यांकों के आधार पर देख सकते हैं, जो Al, ठीक है, Cl3 के हमारे कितने मिली तुल्यांक हैं 24, ठीक। अतः Al+3 के मिली तुल्यांक बराबर होंगे कितने हैं हमारे 24, ठीक। तो विलयन का आयतन जो होगा हमारा, ठीक, विलयन का आयतन बराबर जो कुल आयतन होगा विलयन का आयतन, तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे Al2SO4 के भी 20 ml थे, ठीक है, 20 ml हमारे यहाँ पे Al2SO4 के भी लिए थे और 20 ही ml हमने क्या कहते हैं BaCl2 के लिए थे, तो ठीक। तो जो कुल आयतन होगा हमारा कितना हो गया 20 + 20 बराबर 40 ml, ठीक है ना, 40 मिली। तो ये हमारा तो कुल आयतन हो गया। अतः जो Al+3 की नॉर्मलता है, अतः Al+3 की नॉर्मलता बराबर होगी हमारा, ठीक है ना, वो बराबर होगी वो Al+3 के तुल्यांक बटे विलयन मिली लीटर में, ठीक है। तो ये हमारे 24/40 आ जाएगा, और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 0.6 n, ठीक है। ये जैसे कि ये हमने मिली तुल्यांक निकाले हैं, ये हमारे के ये जो हमारे Al+3 की नॉर्मलता आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही तो ये हमारी 0.6 आ गई। तो अब हम इसकी मोलरता निकाल लेते हैं, Al+3 की मोलरता, ठीक है ना। तो इसकी जो मोलरता होगी वो होगी 0.6/3, ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा जो इसकी मोलरता आएगी वो कितनी है 0.2 m, ठीक है ना। इन सभी को हम अपने बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये हमारी नॉर्मलता आ गई Al+3 आयन की, ठीक है, और ये हमारे Al+3 आयन की मोलरता आ गई, ठीक है। तो जो ये नॉर्मलता तथा मोलरता में जो संबंध का प्रयोग यहाँ पर हमने किया वह इस प्रकार से होता है कि नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता गुणे n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर है ये हमारा, ठीक। तो ये n फैक्टर क्या होता है, ये हमारा किसी भी आयन के ऊपर उपस्थित उसका आवेश होता है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम था, तो एल्यूमिनियम कितना आवेश है +3 का, ठीक। तो इसका अर्थात इसका जो n फैक्टर है वो कितना है 3 है, ठीक। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी नॉर्मलता बटे n फैक्टर। तो नॉर्मलता जैसे कि हमने निकाल ली थी यहाँ पर, वो हमारी कितनी आई थी 0.6, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो नॉर्मलता के आधार पर हमने मोलरता निकाल ली। और जो नॉर्मलता का सूत्र होता है, नॉर्मलता बराबर होती है हमारी, नॉर्मलता बराबर होता है मिली तुल्यांक बटे आयतन ml में, आयतन ml में, ठीक। विलयन का आयतन, विलयन आयतन, ठीक है ना। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हमने यहाँ पर नॉर्मलता निकाली है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारे Al+3 की नॉर्मलता तथा मोलरता निकल आई, ठीक। आगे देखते हैं हम। तो अब ऐसे ही हम Cl- की मोलरता निकालते हैं, Cl- की मोलरता बराबर, ठीक है, नहीं मोलरता बाद में निकालेंगे, पहले हम नॉर्मलता निकाल लेते हैं, फिर ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करके हम इसकी मोलरता को भी निकाल लेंगे, ठीक है ना।
तो विलयन की नॉर्मलता बराबर, ठीक, Cl माइनस की नॉर्मलता, अर्थात तो Cl माइनस के मिली तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मिली तुल्यांक जितने आए थे हमारे वो कितने थे, 24, जैसे कि हमने ये देखी थी, जो इस समीकरण में देख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये Cl में हमारे AlCl3 में कितने इसके मिली तुल्यांक थे, 24, ठीक है ना। तो इसके हमारे मिली तुल्यांक 24 बटे आयतन लीटर में, आयतन जो हमारा था वो 40 था, तो जो हमारे इसकी जो नॉर्मलता आ गई वो कितनी आ गई, 0.6 n, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे Cl माइनस की नॉर्मलता आ गई, ठीक। अभी इस सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर Cl माइनस आयनों की मोलरता भी फाइंड करेंगे, ठीक है। Cl माइनस की मोलरता, ठीक है ना, मोलरता ये क्या होगी हमारी, नॉर्मलता बटे n फैक्टर, नॉर्मलता बटे n फैक्टर, ठीक। तो जैसे कि हम n फैक्टर हमने बताया था कि जो किसी भी आयन के ऊपर उपस्थित उसका चार्ज होता है या आवेश होता है, ठीक है। तो नॉर्मलता हमारी 0.6 है और Cl में जो हमारा चार्ज कितना है वो 1 का है, माइनस का, तो अतः ये बटे 1 आएगा, तो अतः जो इसका हमारी मोलरता आएगी वो कितनी आएगी, 0.6 m, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी इसकी Cl माइनस आयन की जो मोलरता है वह भी निकल आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न के दोनों भाग पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।